हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल। तो आज की सुबह बहुत ही शानदार हुई, बारिश के साथ, बिल्कुल बारिश, आंधी तूफान चल रही थी सुबह। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं निकल गया हूँ इधर आप लोगों को ये शहर दिखाने के लिए। यहाँ पे आसपास देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इधर। तो शुरुआत करते हैं ज़रा शुरू से। देखो भाई, इस तरफ पीछे की तरफ बहुत सारी मॉलें हैं, इधर दुकान वगैरह हैं। और अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये व्यू है इस शहर का। यहाँ पर ये पूरा मार्केट का एरिया है, ये चारों तरफ दुकानें, मॉल, सिनेमा हॉल। और इधर देखो, तो इस चौक को मुक्ति चौक कहते हैं। मुक्ति चौक, यहाँ पे दो मूर्तियाँ लगी हुई हैं। अब मुझे नहीं पता ये किस चीज़ के लिए कहते हैं इसको मुक्ति चौक। तो यहाँ से 4 डायरेक्शन जाते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो इस तरफ तो आप बिहार बॉर्डर से पहुंच जाओगे इस वाले रोड से। उस वाले रोड से जाते हो तो बंगाल बॉर्डर पहुंचोगे। और इस तरफ से जाते हो तो आप सीधा चाइना पहुंच जाओगे इस वाले रोड से जाते हो तो सीधा पहुंचोगे काठमांडू। भाई काठमांडू तो खैर मैं भी नहीं गया, बस सोच रहे हैं अगले साल ट्रिप बना लें। तो देखो भाई, पीछे हमारे SBI बैंक है, SBI नेपाल SBI बैंक लिमिटेड। ये वही बैंक है जिसे हम अपने देश से बहुत बुराइयाँ करते हैं कि भाई बहुत भीड़ होती है और किसी भी काम के लिए एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर भेजते हैं। देखो भाई, इनके ब्रांचेस नेपाल में भी और पता नहीं बहुत सारे देशों में हैं इनके ब्रांचेस SBI के। तो काफ़ी बड़ा बैंक है ये, मतलब फैला हुआ बैंक है। इसका कारोबार बहुत ज़्यादा कई देशों में, लेकिन हाँ, यहाँ हमारे दिल्ली की तरह इस बैंक के अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं होती और ना ही ये एक काउंटर दूसरे काउंटर पे दौड़ाते हैं। मैं गया हुआ कई बार इस बैंक में, भाई काम बड़ी आसानी से कर देते हैं, बिल्कुल प्राइवेट बैंक की तरह। लेकिन हमारे भाई इंडिया के अंदर तो भाई इतनी भीड़ होती है। अब गलती इन बैंक वालों की भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतने कस्टमर्स हैं इनके। सबसे ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं SBI बैंक के अंदर ही हैं। जितने भी स्कूल के बच्चे होते हैं उनके खाते ज़्यादातर SBI के अंदर ही खुले हुए होते हैं, तो इसलिए इन पर ज़्यादा वर्क का प्रेशर होता है। ऐसा नहीं कि जानबूझ के दौड़ाते हैं कि भाई उधर चले जाओ ज़्यादा भीड़। वो हमारी वजह से ही है, क्योंकि ज़्यादा खाते जब उसमें खुलेंगे तो भीड़ अपने आप ही होगी है। चलिए, और वैसे भी आज सोमवार है, सोमवार 6 जून है आज। तो यहाँ पर ज़्यादातर दुकानें बंद है, क्योंकि सोमवार के दिन यहाँ पे छुट्टी होती है। यानी मार्केट जो है इस सोमवार के दिन क्लोज्ड होती है, छुट्टी का दिन होता है इनका। वैसे गवर्नमेंट छुट्टी की बात करें तो सरकारी छुट्टी जो होती है वो होती है इनकी शनिवार के दिन। जी, जितने भी स्कूल होते हैं, कॉलेजेस वगैरह होते हैं और सरकारी ऑफिस होती हैं, वो सब के सब शनिवार के दिन बंद होता है। और बाकी जो मार्केट वगैरह है वो सोमवार को बंद रखते हैं ये, और बाकी दिन वर्क करते हैं ये। तो हमारे यहाँ संडे को छुट्टी होती है, सरकारी गवर्नमेंट छुट्टी संडे को होती है। और यहाँ पर ये सैटरडे को ये एक दिन पहले छुट्टी कर लेते हैं और संडे को भी सारे बच्चे स्कूल जाते हैं और नॉर्मल दिन होता है संडे को, तो वैसे वर्किंग डे होता है ये। चलिए आगे दिखाते हैं आपको कुछ और मार्केट वगैरह।
यहाँ का सब्जी मार्केट ये पूरा एरिया होता है, यहाँ पे बिल्कुल फिक्स होता है। ये रोड वगैरह पे तो बाज़ार नहीं लगाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल एक फ़िक्स एरिया है सब की दुकान के लिए, और ये यहीं पे ही अपना सामान वगैरह बेचते हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं। ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये पूरा सब्जी मार्केट है, यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये लंबाई में है, चौड़ाई में देख सकते हो आप। यहाँ से लेकर वहाँ तक एंड तक दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। वैसे अभी चल कर दिखाता हूँ मैं अंदर आपको। एक किलो 50, 2 किलो 90। और प्याज 40 रुपये किलो, सही है रेट। 1 किलो 50, 2 किलो 90 और 40 रुपये, यानी कि ठीक ही है यार, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। और नहीं तो इधर मासू पसल है, यानी कि मांस की दुकानें हैं इधर, चिकन मटन वगैरह यहाँ पे दुकानें हैं इधर। इस तरफ सब्जी मार्केट के ख़त्म होते ही ये मसल क्या बोलते हैं भाई, यहाँ मांस को यानी मासू बोलते हैं, गोश्त को यहाँ मीट को मासू बोलते हैं, तो ये मासू पसल बोलते हैं इन दुकानों को। यहाँ पे जहाँ सब्जी मार्केट एंड होता है वहीं से दुकानें शुरू होती है इधर। इधर चिकन और मटन वगैरह की दुकानें हैं ये सारी। तो इधर जितने भी नॉनवेज की दुकानें हैं वो यहाँ पे कुछ तो मुस्लिमों की है और कुछ दुकानें गैर मुस्लिम्स की हैं, जो भी हैं यहाँ पे, जो यहाँ के लोकल्स हैं उनकी दुकानें यहाँ पे चिकन और मटन वगैरह बेचते हैं। वैसी दुकान है जिस तरह से हमारे दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर दुकानें होती है चिकन मटन वगैरह की, वैसी दुकान है, कोई ज़्यादा स्पेशल वो नहीं है भाई। ये मार्केट है पूरा यहाँ पे सब्जी और जो वेज हैं वो भी, और नॉन वेज हैं, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे इस तरफ। तो ये पूरा मार्केट एरिया ख़त्म होता है यहाँ पे। जितना था मैंने दिखा दिया आपको, अब आगे भी दिखाएंगे आपको भी चलते। मुझे यहाँ पे होती है लैंग्वेज की प्रॉब्लम। पहली बात तो मुझे यहाँ की लोकल लैंग्वेज आती नहीं है नेपाली, मैं बस थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ, बाकी बोल नहीं पाता। तो यार किसी दुकान पे जाता हूँ तो भाई मैं पहले बोलता हूँ मैं उनको, मतलब पहले वो पूछते हैं मुझसे कि क्या चाहिए, वो अपनी भाषा में बोलते हैं, तो मुझे उन्हें बताना होता है कि भाई मुझे नेपाली नहीं आती, मुझे हिंदी आती है, हिंदी में बोलो। तो फिर मैं हिंदी बोलता हूँ तो समझ जाते हैं और सामान दे देते हैं। बस ये होता है कि कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हिंदी नहीं आती समझ में, तो भाई फिर मुझे इशारे से बताना होता है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, और फिर वो सामान देते हैं वो। वैसे ज़्यादातर लोग हिंदी समझ जाते हैं, लेकिन उनको अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मैं किस दुकान पे जाता हूँ तो सिंपली वो सोचते हैं यार नेपाल में रह रहे हैं तो नेपाली आती है, तो पहले नेपाल में ही बोलते हैं, नेपाली लैंग्वेज ही बोलते हैं। फिर मैं उनको बताता हूँ कि भाई मुझे नेपाली तो नहीं आती, आप हिंदी में बोलो। तो जब मैं हिंदी बोलता हूँ ना, या फिर ऐसा होता है कि जैसे उन्होंने नेपाली में बताया, मुझसे कुछ पूछा, अब मुझे तो समझ में आई नहीं, या फिर मुझे समझ में आ गया लेकिन मैं बोल नहीं पाता, तो फिर मैं उनको हिंदी में बोलता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो फिर वो जवाब भी है ना, फिर वो हिंदी में देते हैं और सामान देते हैं, पैसे काटते हैं और फिर हम चलते होते हैं वहाँ से। ठीक है जी, तो ऐसा ही है सीन कुछ।